अगला बेसिस 2 मिनट पहले मैंने पता नेक्स्ट बेसिस जी सेल्स बेसिस. As the name suggests, now the basis for calculation is turnover, that is sales. अब सेल्स जो है वो बेसिस कैसे होगा? वही एग्जांपल, 1st of July is the date of death, 2025. Year of death, year of death please, 2526. तो वो कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कि जितना प्रॉफिट आपने पिछले साल कमाया था उतना ही इस साल कमाएंगे, बट ये और रिफाइंड है. ये कहते हैं कि आप ये देख लो कि पिछले साल की सेल्स कितनी थी. सपोज पिछले साल की सेल 10 लाख. फिर वो कह रहे हैं पिछले साल के नेट प्रॉफिट जो एग्जैक्ट है, डिटरमाइंड है, एस्टिमेटेड नहीं है, वो सपोज आए 2 लाख. तो जनाब बताइए पिछले साल कितना % प्रॉफिट कमाया? पिछले साल की सेल 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख, कितने % प्रॉफिट कमाया? 20%. तो वो कहते हैं जी फेयर एनफ है कि ये मान लें कि जितना प्रॉफिट % पिछले साल का था उससे ज्यादा ना सही, उससे कम ना सही, उतना प्रॉफिट % इस साल का ले लो. तो अब ये प्रॉफिट % किसके ऊपर कैलकुलेट किया? सेल्स. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द मेथड इज सेल्स बेसिस. अब इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट है, पिछले साल की सेल तो बता दी, पिछले साल का प्रॉफिट भी बता दिया. अब वो आपको बताएंगे इस साल की सेल. साल तो पूरा हुआ ही नहीं, साल तो पूरा नहीं हुआ, 3 महीने हुए. तो 3 महीने में जर्नल तो कर रहे थे, कैश टू सेल्स एंड कस्टमर टू सेल्स. सेल्स बुक याद है? तो 3 महीने की सेल्स बुक बनी होगी और 3 महीने का कैश अकाउंट भी बना होगा. तो आपने अगर कैश पे सेल की होगी तो रिसीट काटी होगी जी, तो रिसीट का रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट पे हो तो इनवॉइस होगा. तो आपको इस साल की, पूरे साल की नहीं, टाइम पीरियड की सेल गिवन होगी. अब टाइम पीरियड की सेल जो आपको गिवन होगी उस पर क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट % कितने? 20%. अब बताओ 3 महीने की सेल पर 20% का प्रॉफिट लगाकर कितनी देर का प्रॉफिट आएगा? पूरे साल का? इतना लूट लिया 3 महीने में, सारे साल के प्रॉफिट कमा लिए कि 3 महीने का आएगा? तो क्या आपको इसे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी बोलो. बिकॉज द सेल्स इज गिवन टू यू विच इज ऑलरेडी ऑफ द टाइम पीरियड. तो जो टाइम पीरियड की हमारे पास सेल आएगी उस पे प्रॉफिट % लगा देंगे. दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द टाइम पीरियड बट फॉर द होल ऑफ द फर्म. हमने पूरी फर्म का प्रॉफिट दे देना कि डिसीज्ड पार्टनर का देना? तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे जी? डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर. गेम ओवर, कहानी खत्म. 2 स्टेप. पहला स्टेप प्रॉफिट % कैलकुलेट करना जी, और दूसरा स्टेप प्रॉफिट % को अप्लाई करना. अब इसमें आपके सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है. वो फेवरेट क्वेश्चन में क्या है? वो फेवरेट क्वेश्चन में आपको पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट दे देते हैं. इस साल का, दैट इज टाइम पीरियड का, कुछ नहीं देते. वो बोलते हैं सेल्स शोज अ ग्रोथ ऑफ 20%. कि नहीं? तो जितनी इस साल की सेल है उसमें 20% क्या कर दो, लेकिन वो होगी पूरे साल की सेल. हमें चाहिए तो इंटू 3/12 कर देंगे. हो गया जी, आ गया काम. फिर वो कहते हैं देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ 1% इन द प्रॉफिट %. पिछले साल का प्रॉफिट % कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से 1% कम कर देंगे, रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम. आइए इलस्ट्रेशन 8.
इलस्ट्रेशन 8, पढ़ो जी, पढ़ो फटाफट। डेट ऑफ डेथ बता दो। 2000। पिछला साल कौन सा होगा? 23, 24, क्योंकि ये वाला साल कौन सा है? 24, 25। तो पिछले साल की सेल्स मालूम है जी? जल्दी बोलो जी। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। पिछले साल का प्रॉफिट प्लीज, पिछले साल का प्रॉफिट प्लीज, पिछले साल की सेल प्लीज। 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 गिव्स अस व्हाट इज 10%? प्रॉफिट परसेंटेज। जितना भी माल बेचोगे कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचोगे? 10% के प्रॉफिट पे। किसकी डेथ हुई है जी? बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ जी, कितने हैं जी सेल टाइम पीरियड की? 1 लाख का इनटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर बताओ जी। 2/1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 अपॉन 5, 2,000, 2,000 इंटू 2, 4,000। अगर एंट्री करनी हो तो बोलो जी, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टीएस क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट। टीएस क्वेश्चन नंबर 22। टीएस क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी जी। सुन गया? क्वेश्चन नंबर 19 कर लो। जल्दी जी, क्वेश्चन नंबर 19।
हुआ जी 19th 19th हो गया जी 10%, 1,50,000 का 10%, 15,000 into his share जी 1 by, आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9, जल्दी आओ जी। इलस्ट्रेशन 9, डेट ऑफ डेथ 1st Feb 2000, ईयर ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ 22 23 नहीं होगा जी, ईयर ऑफ डेथ विल बी 21 22 स्टार्ट्स ऑन 1st April 2000 से लेकर 1st Feb 2022 टाइम पीरियड प्लीज 10 months। Feb is not going to be included। 1st Feb को डेथ हुई है जी। चलिए पिछले साल की सेल्स जी 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट प्लीज, सेल्स प्लीज इनटू 100 गिव्स अस व्हाट इज 12% जी। जो कहानी आपको सुनाई थी आ गई जी। सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ and percentage of profit earning is reduced by, सैंपल पेपर 2023 चेक कर लो जी। सेल्स फॉर द टाइम पीरियड, हाँ जी पिछले साल की सेल्स कितने परसेंट ग्रोथ बता रहे हैं? 20% ऑफ 10 लाख, 10 + 2 जी। बट दिस 12 लाख इज द सेल्स फॉर, हमें चाहिए फॉर 10 months into 10 by 12 gives us what is 10 lakh? Sales for the profit percentage for the time period, प्रॉफिट परसेंटेज 12% है जी, कितने से कम हो रहा है? तो कितना आया जी? अब किसकी डेथ हुई है जी? सारा's शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, हाँ जी 10 लाख की सेल्स है जी टाइम पीरियड की, इनटू 10% 1 लाख आ गया जी। बट दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द होल ऑफ द फर्म फॉर द टाइम पीरियड। सारा's शेयर 3 by 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1 लाख इंटू 3 by 10 gives us 30,000। एंट्री भी मांगी है जी, बोलो जी। न्यू रेशो बताइए, बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 30,000। डन है जी। TS23, TS23 करो जल्दी करो। TS23 TS23 TS23
25% आया जी। 12 लाख का 20% जी 240, 14,40,000, 14,40,000 into April, May, June 3 by 12, 4, 4, 3, 12, 4, 8, 32, 4, 5, 20, 185, 14,40,000 into 3 by 12 किया जी, कितना आया? 3 लाख। Done. 3,60,000 is the sales for the time period. बोलो जी। Into 1 by 4, 25%, 90,000 into 5 by 10, 45,000. रिपीट कर रहा हूं जी, 12 लाख की सेल है, 12 लाख का 20%, 240, 14,40,000 आ गया जी। ये वाला सेटअप 14,40,000 into 3 by 12 gives us 3,60,000. 360 is the sales for the time period. ये वाला स्टेप यहां आपके क्वेश्चन में नहीं है, बिकॉज योर प्रॉफिट परसेंटेज इज सेम। 3,60,000 का 25% gives us 90,000 into deceased partner का शेयर gives us 45,000. डन है? स्टार लगाओ। आओ नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10, जल्दी आओ जी। पिछले साल की सेल्स बताओ जी। पिछले साल की सेल जी, पिछले साल का लॉस 60,000 लॉस है 10%। तो पिछले साल अगर लॉस था तो इस साल भी क्या होगा? डिसीज पार्टनर जी, धर्म्स शेयर ऑफ लॉस, सेल्स प्लीज। टाइम पीरियड की सेल्स बता रहे हैं आप, into 10%, that will be the loss of the whole of the firm. Dharam's share is 2 by 3 लाख का 10%, 30,000, 5 to 10,000 आ गया जी। बोलो जी, क्लियर है? इसका क्वेश्चन नोट कर लो जी, TS21। और जो TS22 कर रहे थे, जो कह रहे थे डिफरेंट क्वेश्चन है, आओ जरा डिफरेंट क्वेश्चन पे। TS22 TS क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was estimated at 3 लाख। ये पूरी फर्म का है जी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, लॉस निकाल के दे दिया उन्होंने टाइम पीरियड का फॉर द फर्म। डिसीज्ड पार्टनर प्लीज, विक्रम जी का शेयर 2 by gives us 1 लाख। What is 120? Bikram's share of, डन है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स प्लीज। हाँ जी, अखिल एंड न्यू रेशो प्लीज, ओल्ड रेशो प्लीज। ओल्ड रेशो है जी हमारे पास 3:2:3 by 6 and 5, 6, 6, 3, 18, 6, 5, 3, 15, 3 by 30, 5, 6, 2, 12, 6, 5, 7 by 30. What is 3:7? सुना नहीं जी? हाँ जी, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो सेम और डिफरेंट। डिसीज्ड पार्टनर आपको क्रेडिट कराया था और जीजी डेबिट कराए थे, यस और नो? बट इन दैट क्वेश्चन देयर वाज, here it is
तो लॉस जब होगा तो डिसीज्ड पार्टनर जो है वो क्या करेगा? विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू अखिल एंड चारू 3:7 जी, 10 10 12 3 36 एंड 84। जीजी डेबिट की बजाय अब क्या हो गया जी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, यहाँ पे जीजी डेबिट की जगह क्रेडिट। डन है? लॉस था ना जी, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट और जीजी डेबिट हो जाता। जल्दी बोलिए। क्यूआर कोड एक मिनट जी, एक मिनट जी। क्वेश्चन नंबर 22। विक्रम डाइड, लॉस फ्रॉम द विनिंग वॉज ओ बेटा, चेंज तो तभी होगा, मरने पे ही चेंज होगा, पहले कैसे चेंज कर लेंगे? Akhil and Charu decided to share future profits in the ratio of 3:2 from 1st of October when he died 30th September। तो उसके बाद अब मरने तक की तो वेट कर लें, फूक तो दें पहले उसे, फिर कर लेंगे चेंज रेशियो। वो है बड़ा, चलो प्रॉफिट रेशियो लाओ, चेंज करें पार्टनरशिप डीड। क्यूआर कोड जी, इलस्ट्रेशन 14। कल असाइनमेंट भेजी है जी आपको क्यूआर कोड, इलस्ट्रेशन 14। क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन 14। एडिशनल इलस्ट्रेशंस वाली असाइनमेंट है जी। क्या क्या ढूंढना है इसमें? जो दो टॉपिक आज किए हैं आपने दोनों है जी। राम घनश्याम एंड वृंदा पार्टनर्स हैं जी, बुक्स क्लोज हो रही हैं एवरी ईयर। 1 Feb घनश्याम की डेथ हो गई, टाइम पीरियड इज 10 months। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर गुडविल। कैसे निकालनी है जी घनश्याम जी की गुडविल? घनश्याम्स शेयर ऑफ गुडविल is to be calculated on the basis of credited to his account during the previous 120 plus 80 plus 40 plus 80 into half into घनश्याम का शेयर जी 3/8। 320 बोल रहे थे आप, 60,000 आ गया जी। घनश्याम के हिस्से की गुडविल कौन देगा जी उन्हें? गेनिंग पार्टनर्स राम और वृंदा की न्यू रेशो गिवन है जी, इक्वल ओल्ड रेशो 4/8 एंड 1/8। 4 - 4 0/8, 4 - 1 3/8। राम और वृंदा, हु अलोन इज गेनिंग? तो हु अलोन विल कॉम्पनसेट? वृंदा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। अमाउंट प्लीज 60,000। ये क्लियर है जी? फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना, प्लीज रीड करके सुनाइए। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, कौन से 2 years उठाओगे जी? 80 एंड का एवरेज चाहिए 60 पूरे साल का है। हमें चाहिए टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इज 10 months। और हमें चाहिए घनश्याम के हिस्से का 3/8। 50,000 इंटू 3/8 गिव्स अस 1/8। जनाब, ओल्ड रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज सेम एज देयर न्यू रेशो।
ओल्ड रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इज 4:1. कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की बात कर रहा हूं एंड देयर न्यू रेशियो इज सो P&L सस्पेंस नहीं आएगा. जी गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग, एक ही गेनिंग पार्टनर है जी, वृंदा टू घनश्याम. दोनों एंट्री सेम लेकिन अलग अलग चीज की. दिस इज द एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 18,750. डन है जी. होमवर्क आ जाएगा जी आपको.